पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज में। तो हम आज आप पहुंचे हैं ग्राम सभा बूढ़ेपुर में और हमारे साथ ग्राम सभा के प्रतिनिधि और उनसे जानते हैं कि जो इस बार ग्राम सभा में उनकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से उनका काम रहा है अब तक। इस कार्यकाल के 2.5 वर्ष बीत गए हैं। तो स्वागत करते हैं अपने न्यूज चैनल पर। स्वागत है प्रधान जी। भाई साहब को सादर प्रणाम। स्वागत है आपको आने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। किस तरह से विकास कार्य चल रहा है? विकास कार्य भाई साहब जो धन आ रहा है शासन से, उसका मैं कायदे से सदुपयोग कर रहा हूँ। ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए ग्राम सभा के लोग देख सकते हैं। नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग जो भी शासन द्वारा पैसा मुझे मिला है उसको मैंने सदुपयोग किया है और आशा रखते हैं कि आगे आने वाला जो भी धन होगा उसको हम सदुपयोग के रूप में लगाएंगे। तो एक जो आपका नारा था, स्लोगन था चुनाव के समय, वादा नहीं विकास करेंगे, साथ दीजिए काम करेंगे। तो साथ दीजिए काम करेंगे जो पंच लाइन रही है, ग्राम सभा के लोगों का कितना साथ मिल रहा है विकास कार्यों में? जी, जैसे पेंशन योजना है या मेरे ग्राम सभा में जो विकास की चीज़ें हैं होने वाली, मेरे लायक जो हैं, मेरे खाते में जो पैसा आता है उसके लिए मैं ग्राम सभा के लिए तत्पर रहता हूं। और ये पेंशन है, जैसे राशन कार्ड के बारे में जो भी लोग कहते हैं, जहां तक मेरी पहुंच है मैं उसको करवाता हूं। ना हो सके, ना वहां से हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, लगा रहता हूं कि हाँ काम हो। लेकिन प्रधान जी, एक हमेशा से मुद्दा जो ज्वलंत रहता है कि ग्राम सभा के लेवल पे पक्षपात का आरोप रहता है कि प्रधान के जो फेवर का होता है उसको विकास योजनाओं में आवंटन पहले किया जाता है, जो लोग उनके मुखालफत में रहते हैं उनको योजनाओं से दूर रखा जाता है। क्या इस तरह का भी आपके साथ ऐसा होता है या आप इस तरह से पक्षपात कर पाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लोग कहते हैं भले हो, लेकिन मैं जातिवाद या किसी पार्टी विशेष से कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखता हूँ। जो भी मेरे संज्ञान में बातें आती हैं शासन द्वारा, उसको मैं हर आदमी को पहुँचाता हूँ। तो पात्रता को आधार बनाते हैं, जो पात्र है, जिसको बुनियादी जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको आप पहुंचाने का पहला प्रयास होता है आपका? जी जी, जरूर पहुँचाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बड़े लोगों को, कुछ ऐसी योजनाएं आती हैं कि गरीब लोगों के लिए, तो उसको हम बड़े लोगों को दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा पात्र रहता है उसी हिसाब से हम उसके लिए आवंटन करते हैं। तो एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जल नल मिशन, जिसके तहत गांव गांव तक पानी पहुंचाना है। तो वहां अपने ग्राम सभा में, इस ग्राम सभा में पानी को लेकर, टंकी को लेकर कहां तक पहुंचा है काम? मैंने, मेरे संज्ञान में आई है बात कि पानी की टंकी बनेगी। मैंने लेखपाल को बुला करके ज़मीन की पैमाइश करके उसका प्रस्ताव करवाया और पानी की टंकी करीब करीब बन रही है। पाइपलाइन बिछ रही है, जहाँ नहीं बिछ पाई है वहाँ बिछेगी। तो ये पानी की सुविधाएं आप समान तरीके से लोगों को पहुंचा रहे हैं। जो प्रधान से मूलभूत सुविधाएं होती है, नाली, खड़ंजा, पानी और बिजली, बिजली को लेकर हमेशा से एक सवाल रहा है। ग्रामीण भारत में, भारत जरूर आज आजादी के 76वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बिजली को लेकर आज भी कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो बिजली को लेकर आपके अंडरटेकिंग में बिजली है या फिर किसकी मदद से आपको खंभा मिलता है, बिजली मिलती है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, हमारे यहाँ पिछली पंचवर्षीय में जब मैं प्रधान रहा हूँ तो बिजली कुछ भी नहीं थी। मैंने माननीय राजा भैया क्षेत्रीय विधायक जी से निवेदन किया, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके काफ़ी बिजली के खंभे भेजे और वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और जो कमी थी इस बार भी कम से कम 20-30 खंभे आए हैं और लग भी चुके हैं जहां ज़रूरत थी। काफ़ी कुछ ज़रूरत के लोग बचे हैं, उनके लिए मैं माननीय राजा भैया से निवेदन करूंगा और कर रहा हूं कि उनके लिए भी सुलभ हो जाए बिजली। दूसरी किस्त में आप प्रयास करेंगे कि जिन लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या खंभा नहीं पहुंच पाया है, दूसरी लिस्ट में उसको आप प्रस्ताव अपने क्षेत्रीय विधायक राजा भैया को देंगे? जी जी, दे भी रहे हैं और देंगे भी। माननीय राजा भैया, माननीय MLC साहब गोपाल भैया जी द्वारा हमारे यहाँ पक्की सड़क भी 300 मीटर दी गई है।
क्षेत्र पंचायत से, और लगे हैं कि फकीर के पूर्वा से वो जो रामदास पट्टी में लगता है बूढ़ेपुर तक काली रोड हो जाए तो अति उत्तम है। निवेदन करूंगा कि माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय और माननीय गोपाल भैया मलसी महोदय से कृपा चाहूँगा कि वो सड़क बनवा दें। एक मुद्दा और है प्राथमिक विद्यालय को लेकर प्रधान जी। शिक्षा को जिस तरह से व्यवसायिक किया जा रहा है, शिक्षा को जिस तरह से व्यापार से जोड़ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल वाले, तो सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है कि जो उसके अपने प्राथमिक विद्यालय है या माध्यमिक विद्यालय है उसको इंग्लिश मीडियम बना के स्कूल में बाउंड्री वाल बनाकर बच्चों को मिड डे मील की योजनाओं का लाभ देकर बच्चों को खाना देकर किस तरह से आप अपने ग्राम सभा के स्कूल को डेवलप कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल तक आने में अभिभावक जो कतरा रहे हैं कि बच्चों को अपने कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालयों में भेजने से कतरा रहे हैं, शिक्षा को की दिशा में आपका क्या प्रयास है? जी भैया, ऐसा है कि यहाँ पिछली पंचवर्षीय में अपने बूढ़ेपुर खास में जो मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है उसमें बाउंड्री वाल तो हो गया है पूर्व प्रधान द्वारा, और गौरा प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री वाल के लिए मैं प्रयासरत हूँ। उसके लिए वीडियो साहब से बात हुई है, उसके लिए कार्य चल रहा है, एस्टीमेट बनवा रहे हैं, कार्य जल्द ही जल्द लगेगा। बाकी रही मिड डे मील की बात, उसमें क्योंकि गौरा स्कूल दूर पड़ता है इस वजह से उनको मैंने हेडमास्टर के मार्फत रखा है। यहाँ मेरी देख रेख में बनता है प्राइमरी और मिडिल में, और यहाँ मिडिल स्कूल में इतना गड्ढा था भैया कि वो उसमें मिट्टी का भराव भी काफ़ी मैंने कराया, और यही सब देख रेख चल रहा है। तो ये जो मिड डे मील की योजना है उसमें हेडमास्टर का और प्रधान का संयुक्त खाता होता है या फिर हेडमास्टर के अंडरटेकिंग में ही होता है? नहीं, संयुक्त खाता होता है मेरा और हेडमास्टर का। तो उस पर आप समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह का भोजन मिल रहा है? जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे फल या अलग अलग मेनू है डेली का, जी, उस पर आपकी नज़र रहती है? जी जी, मेनू के हिसाब से भोजन बनता है, मैं देख रेख करता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन फल या दूध दिया जाता है, 2 में से एक चीज़। भोजन तो रहता ही है, मध्याह्न भोजन रहता है, लेकिन उसके साथ साथ दूध या फल मैं अपने सामने देख करके दिलवाता हूँ। मतलब बच्चों को शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार भी मिले। जी जी। तो आपका ये पहला कार्यकाल है या दूसरा कार्यकाल? मेरा इस समय दूसरा कार्यकाल है, 2010 से 15, उसके बाद आज तक। दूसरे कार्यकाल में कितना समय बीत चुका है? दूसरे कार्यकाल में लगभग 2 साल 4 महीने बीत चुके हैं। तो इन 2.5 सालों में किस तरह की चुनौतियां रही हैं? इन 2.5 सालों में आपने क्या किया है और आने वाले 2.5 साल में क्या आप करना चाहेंगे जो जनता ने आपको दोबारा चुना है? भैया इस बार जो है पिछली पंचवर्षीय में था, 2.5 साल में पूरा करना चाहेंगे? भैया जैसे अब बिजली खंभे हैं, काफ़ी लोगों के दरवाजे पे नहीं पहुंच पाए हैं, उसके लिए निवेदन कर ही रहे हैं माननीय विधायक जी से, आदरणीय गोपाल भैया से और राजा भैया जी से, क्षेत्रीय प्रमुख जी से कह रहे हैं। और कुछ सड़कें ऐसी हैं कि एकदम डैमेज हो चुकी हैं, उन पर आना जाना दूभर हो गया है गांव वालों को, इसलिए मुझे कोसते भी हैं, लेकिन अब प्रयासरत हैं। हो सकता है कि मुझे आशा है कि माननीय विधायक जी द्वारा या एमएलसी महोदय द्वारा उस पर सुनवाई की जाए। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सभा बूढ़ेपुर के प्रधान, जिन्होंने बताया है कि बड़ी स्पष्टता से और बड़ी पारदर्शिता से बताया है अपनी बात को कि जिस तरह से विकास की योजनाएं आम लोगों तक या ग्रामीणों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया और कर भी रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार ये निर्वाचित हुए हैं ग्राम सभा के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं इनकी अधर में लटकी हुई हैं उसको भी प्रस्तावना देकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक सुविधाएं पहुंची जिनको सुविधाओं की ज़रूरत है, जो अभी भी विकास से मयस्सर है। आज़ादी के 76 साल बाद भी जिन लोगों तक योजनाएं सरकार की नहीं पहुंची हैं, प्रधान जी उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सार्थक न्यूज़। धन्यवाद।